ये एक तरह से सर्दियों की तैयारी चल पड़ी है यहाँ पहाड़ों में। आसमान से बारिश आएगी तो सीधा इसका पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा, तो भालू कभी भी यहाँ पे इधर आसपास हो सकता है। दीवार में कितनी सारी कैनियाँ भर के रखी है और यहाँ पे मुझे मिला ये, और ये देखो एक छोटा सा एप्पल। सबसे पहले हम करेंगे मैगी को बॉईल, और सोया सॉस और सिरका हमने मसाले में ही मिक्स कर दिया, और लास्ट में हमें ऐड करनी है मैगी। बिल्कुल रेडी हो गई है और हम पूरी कढ़ाई बाहर लेके आ गए हैं। डेली पार्टी चलती इनकी, कभी इनकी करानी पड़ेगी अब शादी, प्रीति की और मधु की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दिन के करीब 10:30 के बाद, और आज अच्छी खासी धूप खिली है और मज़ा आ रहा है। सर्दियों में तो धूप जैसे मानो कि रिचार्ज ही कर देती है। और आज का मौसम देखो कितना प्यारा है, पूरा आसमान नीला है, कोई भी बादल नहीं है, और नीचे ही हमारा गांव भी दिख रहा है। और साथ में ही मेरी तैयारी हो रही है अभी फिर से उस दूर वाले खेत में जाने की, क्योंकि वहाँ से हम घास लेके आ रहे हैं, और राहुल, मैं और मम्मी जा रहे हैं। और जो ये देख रहे हो आप मेरे पास, इस कट्टे में हमने भरी हैं रस्सियाँ, जिसमें कि हम घास लेके आएंगे। ये एक तरह से सर्दियों की तैयारी चल पड़ी है यहाँ पहाड़ों में, क्योंकि सर्दियों में देखो चारों तरफ सूखा पड़ जाता है और गाय के लिए हरा घास बिल्कुल नहीं होता है। और जो सूखा घास हम काट के रखते हैं उसको स्टोर करना पड़ता है अभी से। अगर नवंबर में स्टोर करेंगे तो मार्च तक तो ये घास चलना ही चाहिए, इसीलिए हम अभी से स्टोर कर रहे हैं। दूर के खेत से घास लाने का यही सही समय है। और चलो अब चलते हैं। और ये दोनों देखो ऊपर कहाँ पहुँच गए हैं। और अभी हम फिर से उसी धार पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे कि हमारे बाण देवता भी हैं, और यहाँ से हमें पीछे को जाना है। और आजकल ना मेरे पिताजी और बड़े मम्मी गए हैं हमारे दूसरे गांव, जहाँ पे कि हमारे सेब का बगीचा है। वहाँ पर आजकल कटिंग का काम चल रहा है, और थोड़े बहुत और भी काम होते हैं बगीचे में, वो उनको करने गए हैं। तो आजकल घर पर सिर्फ हम ही लोग हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सर्दियों में ही इन पेड़ों की देख रेख होती है। और आजकल ही देखो यहाँ पे हर पेड़ के पास गोबर लाया जाता है, गोबर डाला जाता है पेड़ों को खाद के तौर पे, और साथ में ही इनके पास तौलिए किए जाते हैं, जिससे कि जब बारिश आएगी उसके बाद पेड़ों के पास नमी बनी रहती है। यहाँ पे मिक्स प्लांटेशन है, ये सेब का पेड़ है, और वहाँ पे देखो ये बादाम का पेड़ है। तो पूरे खेत में देखो आपको जगह जगह दिख रहा होगा कि यहाँ पे गोबर डाला है। ये हो रही है सर्दियों की तैयारी। अगर अभी हम लोग पेड़ों की अच्छे से केयर करते हैं तभी ये भी गर्मियों के टाइम में अच्छे फ्रूट दे पाएंगे, और अच्छी खाद मिलेगी, तभी तो अच्छा पेड़ टिकेगा, अच्छी फ्लावरिंग होगी। एक फैक्टर इसमें सबसे ज़्यादा ये भी रहता है कि कितनी बारिश होगी, और उसी हिसाब से फिर फसल डिसाइड होती है कि कितनी फसल लगेगी। तो अभी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ना जैसे इरिगेशन के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे जो चादर होती है टीन की वो ऐसे रखी है, और जैसे इस टीन की चादर पे बारिश होगी तो उसका पानी सीधा इस टंकी में जाएगा और इससे स्प्रे करने के काम आएगा। कुछ इस तरह से भी यहाँ पे जुगाड़ लगाया गया है, और इसके ऊपर जब आसमान से बारिश आएगी तो सीधा इसका पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा टंकी में। देखते इसमें पानी है भी कि नहीं। अरे यार इसमें तो पानी भी है, ये देखो इसमें पानी भरा है, और यही पानी फिर बाद में स्प्रे करने के काम आता है। अभी सर्दियों में पेड़ों में स्प्रे भी की जाती है, जैसे कीटनाशक होगी, कीड़े लगते हैं, उसके लिए स्प्रे की जाती है। अब हम चलते हैं आगे अपने रास्ते में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि खेतों में ऐसे डवार बने रहते हैं, तो यहाँ देखो इस वाले डवार में कितनी सारी कैनियाँ भर के रखी है। ये कैनियाँ इसीलिए रखी गई है क्योंकि इसमें ना पानी रखा जाता है जब स्प्रे करनी होगी। तो ये देखो कितनी सारी कैनियाँ रखी है, ये बाद में यूज में आएंगी जब पानी स्टोर करना होगा उस वक्त। अरे यहाँ पे ना मम्मी गिर गए हैं रास्ते में। आजकल ना ऐसे सूखे हुए पत्ते गिरे रहते हैं पेड़ों से, जिसके ऊपर अगर पाँव लगाते हैं तो फिसल जाते हैं, और वैसे ही मम्मी भी फिसल गए। ज़्यादा चोट तो नहीं आई होगी, लगी मम्मी आपको चोट? इस जगह पे मम्मी फिसल गए। चलेगा होते आप इतने आगे आगे से, रास्ता बहुत ही खराब है यहाँ के लिए। हाँ बहुत आसान है, दिख रहा है, बहुत ही ईजी है। हाँ दिख रहा है, रास्ता बहुत खतरनाक है गाइस। हाँ रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। और अभी हम पहुंचने वाले हैं खेत के पास, और यहाँ से जो नीचे रोड दिख रहा है ये है हमारे गांव का रोड। और अभी मुझे राहुल जल्दी से बुला रहा है कि यहाँ से भालू जाता है बोले इस वाले रास्ते से। कैसे ऐसे इससे कैसे लगेगा कि यहीं से गया है भालू? यहाँ से देखना मिट्टी भी गिरी हुई है, और दिखाता हूँ। तो मम्मी बोल रहे कि यहाँ से भालू गया है, अब पता नहीं।
ये देखना घास कैसा गिरा हुआ है। हाँ ये तो है कि घास बिल्कुल यहाँ से सेट हुआ है, मतलब कि यहाँ से कुछ तो गया है। भालू के ट्रेसेस दिखाते हैं। क्या दिखाओगे आप भालू के ट्रेसेस में? भालू का मल। बालू का मल। वैसे सच्ची बात ये है कि ये देखो नीचे को बहुत घने घने पेड़ है और इसी के साथ में ना पीछे को एक नाला भी है और यहाँ पे भालू होता है और कई बार वो इन खेतों में भी आता है इधर को। ये देखो बिल्कुल इधर नीचे को झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, तो भालू ऐसी जगह पे हो सकता है। इसीलिए हम भी दिन के समय पे आते हैं, ज़्यादा सुबह भी नहीं आते, ज़्यादा शाम को भी नहीं आते, तो भालू कभी भी यहाँ पे इधर आसपास हो सकता है। तो अभी बस हम खेत में पहुँचने ही वाले हैं, हमें लग गया होगा आधा घंटा शायद। अब जैसे ही पेड़ों में पतझड़ होने लगता है ना, पेड़ फिर भी बहुत सुंदर लगते हैं, इसके जो कलर चेंज होता है पत्तों का वो बहुत सुंदर लगता है। तो जितनी भी ऋतुएं आती हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। जैसे अभी आ रही है पतझड़, पतझड़ में देखो कितने सुंदर कलर होते हैं पेड़ों के। हालांकि इसके बाद पत्ते गिरते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सुंदर होता है देखने को चारों तरफ। उसके बाद सर्दी आती है, सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है, उसकी अपनी सुंदरता होती है। उसके बाद आती है बसंत ऋतु, उसमें सारी जगह फ्लावरिंग होती है, तब भी बहुत सुंदर होता है। उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु, वैसे तो गर्मी होती है लेकिन हर जगह वो फल लगते हैं पेड़ों में, तो उसकी अपनी सुंदरता होती है। सारे ही सीजन्स बहुत अच्छे होते हैं, पर मुझे सर्दियाँ सबसे ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे मम्मी और राहुल घास निकाल रहे हैं। यहाँ पे नीचे दिख रहा है भालू का मल, मतलब कि यहाँ भालू सच में आता है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है भालू की पॉटी। यहाँ पर जो टोली लगी थी उसमें से काफ़ी सारा घास तो हम घर ले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा बहुत घास बचता है और वो हम ले जाने आए हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि अभी 1-2 दिन में इसको सारा घर पहुंचा दें। और यहाँ पे मुझे मिला ये छाता, ये मधुमक्खी का छाता तो नहीं है, उससे छोटी एक स्पीशीज होती है, हमारे यहाँ पे उसको बोलते हैं झिमड़ी, उसका छाता है ये। इतना सा ही बनाया था उन्होंने और इसी घास में बनाया था बीच में। इंटरव्यू सेगमेंट में तो आपके साथ फिर से शिरकत कर रही है मेरी मम्मी, जिन्हें हम पहाड़ी में बोलते हैं आमा। सबसे पहला सवाल मम्मी आपसे ये है, आप पशुपालक है, आप किसान है या आप बागवान है? किसान। अच्छा आप किसान है, तो पशुपालक भी है क्या आप? पशु भी है, 2 गाय है। अच्छा। घास खाता है गाइस, ये देखो घास खाने वाला लड़का। तो मेरा दर से ये सवाल था, अपने जीवन में जो भी तूने अभी तक देखा है कि क्लाइमेट कितना चेंज हुआ है, क्या फ़र्क है अब के और पहले के जीवन में? जब हम छोटे छोटे होते थे, बचपन में होते थे, तो क्या फ़र्क लगता है? जब भी मैं घर आता हूँ तो हर टाइम मुझे कुछ न कुछ चेंज देखने को मिलता है और मैंने ये अनुभव किया है कि क्लाइमेट चेंज जो है ना बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऐसा वक्त आएगा आज से 10 साल के बाद जब हम देखेंगे ना कि भैया अरे सच में इतना कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये बहुत धीरे 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 हो रहा है। एग्जाम्पल, ये सामने खड्ड है, मतलब इस नाले में खड्ड बहती थी, ठीक है, थी नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। तो जब हम छोटे थे, जब प्राइमरी स्कूल में थे या मिडिल स्कूल में थे, तो हम जाते थे नहाने इस खड्ड में, काफ़ी पानी होता था। और अगर अब हम देखेंगे इस खड्ड में पानी ना के बराबर है, पीने के लिए बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि हमारा सोर्स भी यही है ना पानी पीने का। हमारे गांव में अगर 70 बस्तियां हैं तो 70 में से आई थिंक 60 बस्तियाँ ऐसी होगी जहाँ पे कोई प्यूरीफायर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, शायद ही किसी के घर में प्यूरीफायर वगैरह हो, वाटर प्यूरीफायर, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली आता है, हम पीते हैं, हमको हमें कुछ नहीं होता है। बट अब बात ये है कि ये धीरे धीरे सूख रहा है। सूख इसलिए रहा है, क्लाइमेट चेंज, बर्फ़ नहीं पड़ रही है। अब क्यों नहीं पड़ रही है, अब ये तो अगर हम इस टॉपिक को जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा खींच जाएगा। बट बात यह कि बहुत ही ग्रेजुअली हो रहा है, हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बारिशें टाइम से नहीं होती है। अभी एग्जांपल और भी बता सकता हूँ, एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे, जैसे यहाँ इधर पेड़ लगे थे, सेब के पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। इन्हें बस उस टाइम ना, आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले, बस ऐसे गड्ढा किया, लगा दिया और ये खुद ही ग्रो हो जाएंगे विदाउट इरीगेशन, कोई पानी वगैरह नहीं देते थे इनको। बड़े बड़े पेड़ बन जाते थे और एक ही पेड़ से 10-10, 12-12 पेटियाँ होती थी, क्योंकि उस टाइम ना आसमान से टाइम टू टाइम बारिश आती रहती, आ जाती थी काफ़ी टाइम, जितनी हमें ज़रूरत थी उतनी आ जाती थी। और ऐसा नहीं था, फिर सेब भी होता था, फिर इसके साथ साथ दालें बीजते थे, और भी आप देख रहे हो कि दालें कैसे बीजते हम लोग, वो सारी चीज़ें तो बहुत इनफ हो जाती थी। फिर अपने दादा दादियों से सुना है, मम्मी पापा से सुना है, जैसे दादा दादी बोलते थे कि इतना हो जाता था, कितना हो जाता था, कि एक ही खेत से इतना हो जाता था कि साल भर की मक्की हो जाती थी। हाँ होती थी, तो हम जब छोटे थे हम भी तो लाते थे। इतनी ज़्यादा रोंगी होती थी, माश अपने होते थे जो हमारे नेटिव थे। अब तो वो बीज ही मतलब किसी के पास मिलेगा, वो माश की तरह होता है, माँ बोलते हैं ना सिंधी में, उड़द, उड़द, काला उड़द जो होता है,
माज होता है, इतना मोटा दाना होता है वो, जो तो हम खरीद के करते हो तो बहुत छोटा सा दाना होता है, और इतना मोटा होता है, इतने अच्छे टेस्टी वो बनती है उसे दाल मखनी कि अब सेब के पेड़ लगाते रहो, ये ऊपर नहीं जाएंगे। क्लाइमेट चेंज भी और चाहे सॉइल की फर्टिलिटी से भी इनका रिलेशन होगा। यहाँ देख सकते हो कि ये लगा है पेड़, तो अभी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये खेत थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे केयर नहीं की जाती उतनी ज़्यादा। तो अब तो सेब में जितनी ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है सेब में, बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल के लिए मैं सामने वाले पहाड़ देती हूँ। नवंबर के टाइम तक ये बर्फ़ से भर जाते थे। पहले ये वाले पहाड़ ऐसे होते थे कि बहुत कम टाइम होता था जब ये खाली हो, बाकी टाइम बर्फ से ढक के रहते थे। है कि गर्मियों के टाइम में खाली होते थे कुछ 1-2 महीने के लिए, फिर से भर जाते थे। मेरे को बोलने देना यार, ये व्लॉग भी नहीं बनाने दे रहा। अब देखते हैं हम, इसमें तो सिर्फ 1-2-3-4 महीने तक की बर्फ रहती है, फिर ये खाली हो जाते हैं। तो बर्फ जितनी कम पड़ेगी हमारे पहाड़ों में यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर बर्फ के जो पानी है उसी से होता है पूरे साल के लिए। पर नदियों का भी ऐसा ही है, अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो धीरे धीरे नदियों का जल स्तर भी कम होता जाएगा, और इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइडेड नहीं होगा सबके लिए, और दिक्कत वाली बात होगी आने वाले कुछ समय में। अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, हम किसानी नहीं कर सकते भगवान के भरोसे या सरकार के भरोसे रहना पड़ेगा, शायद दे ही दे कुछ इरिगेशन के लिए। सरकार ने कहाँ से देना, जब वो ऊपर से नहीं आएगा, कुछ आसमान से नहीं आएगा। ऐसे सुपरमैन बन चुका है। अब चलते हैं घर। तो अब हम लोग यहाँ से घर चलते हैं, और यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें कर ली। साथ में मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि हमने क्या क्या बातें की हैं। अब घर जाके ही जब एडिट करूँगी तब अच्छे से पता चलेगा। और ये देखो यहाँ पे भारे लग चुके हैं हमारे लिए। इस वाली टोली के पास अभी भी इतना जैसा घास बचता है। अब तो टूट ही जाएगा। मेरे बजरंग बली मेरे साथ है हमेशा। जय बजरंग बली। डरा देता है ये, इतना बड़ा भारा होता है इसका। ये देखो इतना सारा घास ले जाता है एक बार। अभी हम सब ने अपने अपने भारे उठा दिए हैं और हम चल पड़े हैं घर की ओर। तो अभी जिस धार तक हमें पहुंचना है वो है वहाँ पे डंडी धार, फिर उसके भी दूसरी तरफ है हमारा गांव। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ इस धार के पास, और मम्मी भी आ गए यहाँ पे। तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और सबसे लास्ट मम्मी रहते थे, मम्मी भी पहुंच गए हैं घर, और हमने सारे भारे वहाँ पे लाइन में रख दिए हैं। तो अभी हम लोग घर आ गए थे, और हमें बनानी है अभी मैगी, जो हम बनाते ही हैं, क्योंकि राहुल भी बोल रहा था कि मुझे खानी है वो वाली ड्राई वाली मैगी, चाउमीन स्टाइल, जो हम बनाते ही हैं यूजुअली। तो आज हम वो बनाएंगे। और खाना क्या अभी शुरू करते हैं, उसके लिए मटेरियल कट करना, फिर थोड़ी देर बाद हम वो वाली मैगी बनाएंगे। और ये देखो एक छोटा सा एप्पल, ये आजकल कहीं खेत में मिला होगा, यहाँ घर पे पड़ा था, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे मैगी को बॉईल कर रहे हैं, और बॉईल करने के बाद इसको थोड़ा सा पकने देंगे, ज़्यादा नहीं। फिर धोएंगे ठंडे पानी के साथ, और फिर लगाएंगे इसमें तड़का। तो अभी हम मैगी निकालेंगे ठंडे पानी के लिए। लो भाई, चाउमीन बना रहे हैं इसका, चाउमीन। और इसमें तड़का हम लगाएंगे लहसुन और मिर्ची का, और थोड़ी सी प्याज, और जो मैगी मसाला है वो हमने अलग से निकाल के रखा है, इसको भी ऐड करेंगे। सबसे पहले लहसुन डालनी है, थोड़ा इसको होने देना है, फिर डालनी है प्याज। डाल और हम अब ऐड करने वाले हैं मसाला, जिसमें कि हमने ऑलरेडी मिक्स किया है सब कुछ। सोया सॉस और सिरका हमने मसाले में ही मिक्स कर दिया था। तो ये कुछ हमारा मसाला रेडी हो चुका है, और लास्ट में हमें ऐड करनी है मैगी। तो ये देखो भाई, ये लग रही है हमारी मैगी। प्रीति ने टेस्ट कर लिया, वो बोली कि बहुत टेस्टी है। तो ये हमारी मैगी बिल्कुल रेडी हो गई है, और हम पूरी कढ़ाई बाहर लेके आ गए हैं। अब हम यहीं पे सर्व करेंगे और यहीं पे खाएंगे। तो मेरे साथ है 2 बॉस लोग, एक प्रीति, एक राहुल, हम 3 कर रहे हैं मैगी पार्टी। बोलो। तो अभी एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो वो बोल रहे थे कि आप थोड़ा कुछ ट्रेडिशनल बनाते तो उन्हें अच्छा लगता और उनको सीखने को मिलता। एक्चुअली होता क्या है ना, कि हम जो है ना वो ट्रेडिशनल खा के काफ़ी वो पक चुके होते हैं, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो बाहर का हो खाने के लिए ना, वो मतलब हमारे को भी थोड़ा सा अलग टेस्ट मिले खाने का। तो इसलिए हम ये मैगी इस तरह से खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। ट्रेडिशनल भी बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे, कैंपिंग के लिए जाएंगे। ठीक है जी, तो अब मैगी खा लेते हैं। वो कलर देख कितना अच्छा है। तो प्रीति को बोला मैंने कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि कोई फाइट ना हो यहाँ पे। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इसे इक्वली इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ। हम अगर इसको गिन के दे एक सबको। अब हम करते हैं शुरू। ओके, वी आर गुड टू गो। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। हाँ, चाउमीन से अच्छा है, चाउमीन से भी अच्छी बनी है। ये देखो, ये 3
डेली पार्टी चलती इनकी, कभी गोलगप्पे कभी मैगी, यही चाहिए इनको चटपटा खाने को। काम तो ये कुछ नहीं करती, खाने को चाहिए इनको चटपटा। सुबह उठना इन्हें 9-10 बजे और दिन को चाहिए इनको ऐसा ऐसा खाने का। इनकी करानी पड़ेगी अब शादी, प्रीति की और मधु की। राहुल तो छोटा है तुम्हारे से ना, राहुल नहीं करेगा, प्रीति से बड़ा है। नहीं, लड़की की शादी पहले हो जाती है ना, लड़के की आराम से करेंगे हम। बहुत भाई बहनों कैसी बनी है? बहुत टेस्टी है ना। पूनम और सुमी दीदी, हमारी पार्टी देख लो तुम दोनों, यही देख सकते हो तुम। लवली भी आज नहीं है, लवली भी फोन में देख लेगी। लवली हमारी पार्टी हो रही है। तो हमारी कढ़ाई चट हो चुकी है, ये बिल्कुल साफ, और थोड़ा सा बचता है, ये मैं खा रही हूँ। तो अभी दिन के 2:00 हो रहे हैं और मैगी पार्टी के बाद हम आ गए पीपल के नीचे। यहाँ से जा रहे हैं फिर से सनू भैया के घर बैडमिंटन खेलने, और सामने जो लेंटर भी पड़ गया है पीपल के नीचे का, वो भी दिखाती हूँ। और जो पीपल के नीचे लेंटर डला है वो देखो, यहाँ पे इसमें क्यारियाँ भी बना दी है और पानी भी दे रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे टंकी भी रखी है। और प्रीति जा रही सिलेंडर में, बोला आगे तक जाना है, आगे से नीचे बिल्कुल ही नीचे है। मत जा, सॉक्स गीले हो जाएंगे यार। तो यहाँ पे मैच शुरू हो गया है, पहला मैच है भाभी और प्रीति का। देखते हैं इनमें से कौन ज्यादा अच्छा खेलता है। सुबह के आपको एनर्जी नहीं होती है लगता। तो ये मैच बहुत ही रोमांचक हो रहा है। तो अभी शाम के टाइम राहुल भी आ गया है और यहाँ पे बैडमिंटन की गेम चली है। तो अभी यहाँ पे गेम इंटेंस होती जा रही है और शॉट बाय शॉट लगे, पर पेड़ है, थोड़ा पेड़ में लग जाती है। सर्विस मारो मारो शॉट। तो अभी हम लोग बैडमिंटन खेल के वापस घर आ गए हैं और आज थकान सी भी लग रही है। खेलने के बाद ना थोड़ी बॉडी भी चुस्त हो जाती है, नहीं तो हम पूरा दिन ऐसे ही निकाल देते हैं लेजी लेजी सा, कभी लेटे रहेंगे कभी क्या। पर आज सब कुछ हो गया। देखो, सुबह खेत भी जाना हुआ, दिन को हमने अपनी मैगी पार्टी की, और शाम के टाइम हम बैडमिंटन खेलने गए थे, वो भी हम आगे खेल के। और बस फिलहाल यही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं और चारों तरफ देखो लाइट्स ऑन हो गई है। दूर पहाड़ियों में लाइट्स इस तरह से दिखती हैं जैसे तारे टिमटिमा रहे होंगे। ये देखो, हर जगह ऐसे दूर दूर ये लाइट्स ही लाइट्स हैं। आसमान में भी देखो ऊपर एक तारा है, मेरे ख्याल से ये वीनस है, जो वीनस ग्रह है वो है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा चमकता है। और बाकी देखो, अभी ये सामने को दिख रहा है कोटगढ़ का एरिया, और ये सामने दिख रही है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट।